Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss and explain the new syllabus of MDK 2025 English portion. Especially, I will be focusing on जो न्यू सिलेबस अपलोड किया है उसमें नंबर ऑफ़ MCQs इंग्लिश की 9 है। पहले 18 थे, अभी 9 कर दिए। अब 9 MCQs के लिए जो कंटेंट गिवन है, सिलेबस जो गिवन है वो ये वाला है। उसमें सबसे पहले जो है वो है रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स। अब रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स में किस तरह के टॉपिक्स होंगे या किस तरह के MCQs एक्सपेक्टेड होंगे, किस तरह का कंटेंट होगा। Scan to answer short questions, deduce the meanings of the context, analyze how a writer poet uses language to apprehend to the senses for figurative language। 3 चीज़ें हो गई इसमें। एक तो ये होगा कि एक पैराग्राफ गिवन होगा, उस पैराग्राफ की बेस पर आप लोगों ने नीचे जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं उसको आंसर करना होता है। मतलब रीडिंग कंप्रहेंशन जो पहले था वही टॉपिक है। टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होगी, वर्डिंग इन्होंने डिफरेंट यूज़ की, बाकी वही क्वेश्चन है रीडिंग कंप्रहेंशन। पैराग्राफ में या पैसेज में आप लोगों ने आंसर्स को स्कैन करना है। स्कैन मीन सर्च करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस आप उसके कोई MCQs ही होते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चंस तो नहीं होते, बस MCQs टाइप होते। 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक करेक्ट होगा, लेकिन वो पैसेज में उसका करेक्ट आंसर आपने स्कैन करना होता है, सर्च करना होता है। एक तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा रीडिंग कंप्रहेंशन से कि एक स्टेटमेंट गिवन होगा, उसके साथ 4 ऑप्शंस होंगे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द पैसेज करेक्ट होगा, वो आप लोगों ने चूज़ करना है। सेकंड होगा डिड्यूस द मीनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। डिड्यूस मीन डिराइव। एक वर्ड अंडरलाइंड होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का सिनोनिम क्या है, इस वर्ड की मीनिंग क्या है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग डिराइव करनी होती है। गिवन कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना है कि इस वर्ड का मतलब क्या है। थर्ड टाइप ऑफ जो क्वेश्चन पैसेज के बेस पे आएगा, पैराग्राफ के बेस पे आएगा, वो आपसे फिगरेटिव लैंग्वेज का पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि ये जो लाइन है या सेंटेंस है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। एनालाइज हाउ अ राइटर कुड यूज लैंग्वेज टू अप्रीहेंड टू द सेंसेस फॉर फिगरेटिव लैंग्वेज। वैसे ये वाले MCQs पास पेपर में सिर्फ और सिर्फ आज तक इसका सिर्फ एक ही MCQ आया है और वो ईटा KMU MDK 2022 जो हुआ था, मेटाफर का उन्होंने पूछा हुआ था फिगर ऑफ। बहरहाल ये इसके MCQs आ सकते हैं क्योंकि टॉपिक में उन्होंने दिया हुआ है और 2022 में इसका एक MCQ आया भी है। मेटाफर का उन्होंने पूछा हुआ था फिगर ऑफ स्पीच में से। तो ये एक टॉपिक हो गया। इन 3 क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन करनी है रीडिंग कंप्रहेंशन जो पहले से स्टूडेंट्स करते आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ MCQs चेंज है। तो पहले 18 थे तो 18 में से 2 MCQs रीडिंग कंप्रहेंशन के आते थे। अब 9 में से क्वाइट पॉसिबल है 1 MCQ हो या क्वाइट पॉसिबल 2 आ जाए, डिपेंड करता है कि आप वो कौन से टॉपिक से कितने MCQs देते हैं। तो 3 तरह के क्वेश्चंस हो गए। पैसेज के बेस पर 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना, फिर सेकंड नंबर पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग और थर्ड नंबर पे होगा फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइस या पोएटिक लैंग्वेज। इस तरह का कोई आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा पोएटिक डिवाइस या कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ है। फिगरेटिव लैंग्वेज या फिगर ऑफ स्पीच याद रखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि पोइट्री में हो, ये प्रोज में भी होते हैं। जिस तरह मैं इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल के साथ लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ज़रूरी नहीं है कि फिगर्स ऑफ स्पीच पोइट्री में हो, ये प्रोज में भी होते हैं। तो ये आपसे यहाँ पर इसलिए इन्होंने दिया हुआ है स्लैश के साथ राइटर और पोइट। तो ज़रूरी नहीं है कि वो पोइट्री से हो, प्रोज से भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो उन्होंने दिया हुआ है वो है डिड्यूस द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट यूजिंग कॉन्टेक्चुअल क्लूज। वही है जिस तरह ऊपर उन्होंने कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। एक्सप्लोर द यूज ऑफ सिनेम विद वेरिंग शेड्स ऑफ मीनिंग यूज्ड फॉर आयरनी, पैरोडी एंड सटायर। आयरनी भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, पैरोडी और सटायर ये जानराज ऑफ लिटरेचर है, लिटरेचर के फॉर्म्स है।
तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी आप फिगर्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड कर सकते हैं। और जहाँ तक इनसे एमसीक्यूज़ का ताल्लुक़ है तो वो इस तरह आ सकता है कि एक लाइन गिवन होगा या एक सेंटेंस गिवन होगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें आयरनी यूज्ड है, सटायर यूज्ड है या पैरोडी यूज्ड है। आयरनी इज़ द कंट्रास्ट बिटवीन टू सिचुएशंस। दो सिचुएशन के दरमियान आयरनी को हम कहते हैं कंट्रास्ट। जिस तरह उसमें था प्रोग्रेस का जो टाइटल है वो एक आयरॉनिकल टाइटल है, क्योंकि टाइटल से प्रोग्रेस लेकिन इनसाइड द स्टोरी कोई पॉजिटिव प्रोग्रेस नहीं है। इसी तरह 3 इडियट्स मूवी है, टाइटल से तो उसमें इडियट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं लेकिन असल में वो 3 जीनियस है। इसी तरह जो सेकंड ईयर में था द लास्ट लीफ, बर्मन आया था जान सीसू की हेल्प करनी, उनकी जान बचाने, लेकिन उसकी खुद डेथ हो गई। इसको हम कहते हैं आयरनी, जब कंट्रास्ट हो दो सिचुएशंस के दरमियान। सटायर होता है when there is criticism and fun together, आप क्रिटिसाइज़ भी करें और मजाक भी करें, इसको हम कहेंगे सटायर। पैरोडी फिर है तो ये एक काइंड ऑफ इमिटेशन है। फिर उसके बाद है इलस्ट्रेट यूज़ अ प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट का मतलब ये है कि जिस तरह का प्रोनाउन होगा या नाउन होगा उसी तरीके का उसके साथ फिर आगे जाके प्रोनाउन एग्री करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेल है तो उसके लिए प्रोनाउन ही यूज़ होगा, फीमेल शी है सिंगुलर, फिर प्लूरल होगा तो दे, वही मतलब नंबर जेंडर केस और नंबर जेंडर केस में एग्री करेगा एक प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट से। एंटीसीडेंट मींस द नाउन टू विच अ प्रोनाउन रेफर्स, जिस नाउन की जगह प्रोनाउन उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। टेंसेस है, फिर इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेजेस है, जेरंड फ्रेजेस है, उसके बाद एडवर्ब्स है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स है, प्रीपोजिशंस है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस है, पंक्चुएशन मार्क्स है, फ्रेजेस, सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस अगेन, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये मोस्टली ऐसे टॉपिक्स है जो कि ऑलरेडी प्रीवियस सिलेबस में इंक्लूडेड थे। सिर्फ और सिर्फ इस कंटेंट में जो एडिशनल चीज़ें हैं वो आयरनी, पैरोडी एंड सटायर, और ये जानराज ऑफ लिटरेचर या फिगर्स ऑफ स्पीच, वहाँ से इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से एडिशनल जो टॉपिक आ गए वो आयरनी, पैरोडी एंड सटायर, ये 3 एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ गए और वहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट फिर है प्रूफ रीड एंड एडिट देयर ओन पेन एंड गिवन टेक्स्ट फॉर द एरर ऑफ यूज एंड स्टाइल। यहाँ पर भी आप लोगों ने 4 ऑप्शंस में से देखना होगा कि कौन से ऑप्शन में मिस्टेक है, तो उसको एक्सक्लूड करना है और जो एरर फ्री ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट ऑलरेडी प्रीवियस सिलेबस में इंक्लूडेड था। और नेक्स्ट है स्पेलिंग्स और फंक्शंस वगैरह, ये भी प्रीवियस सिलेबस में इंक्लूडेड था। तो इंग्लिश का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ डिफरेंट है। पहले 18 थे, अब 9 है। एडिशनल टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है फिगर्स ऑफ स्पीच। जब आप फिगर्स ऑफ स्पीच प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आयरनी, पैरोडी एंड सटायर ये खुद ब खुद इंक्लूडेड है। जिस तरह मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, सिमिली, ये फिगर ऑफ स्पीच मोस्टली नोन है, लेकिन फिगर्स ऑफ स्पीच सिर्फ ये नहीं है, मोर देन 50 फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो अगर ये सारे एक स्टूडेंट प्रिपेयर करेगा उसमें ये वाले टॉपिक्स आ जाते हैं। तो एडिशनल टॉपिक, एक्स्ट्रा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है फिगर्स ऑफ स्पीच। तो ये जितना सिलेबस गिवन है इसको मैं अगर 2-3 कैटेगरीज़ में क्लासिफाई करूँ, 2-3 हेडिंग्स में क्लासिफाई करूँ, तो सबसे पहले होगा इंग्लिश ग्रामर जो कि पहले से सिलेबस में इंक्लूडेड था। सेकेंडली होगा वोकैबुलरी जो कि पहले से ही सिलेबस में इंक्लूडेड था। थर्ड नंबर पे होगा रीडिंग कंप्रिहेंशन, ये भी ऑलरेडी सिलेबस में था। रीडिंग कंप्रिहेंशन पैराग्राफ गिवन होगा, पैसेज गिवन होगा, इसके एंड पे क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के भी हो सकते हैं और वो पैसेज के बेस पर 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना, इस तरह का भी हो सकता है। और 4th नंबर का जो एक एक्स्ट्रा एडिशनल टॉपिक
होगा वो होगा फिगर्स ऑफ स्पीच, या साथ में अब इसको जॉनर्स ऑफ लिटरेचर। लेकिन जब आप फिगर्स ऑफ स्पीच प्रिपेयर करेंगे मोर देन 50 फिगर्स ऑफ स्पीच, तो जॉनर्स ऑफ लिटरेचर उसमें ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। तो मैं अगेन ये 4 हेडिंग्स बता रहा हूँ: इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग कंप्रिहेंशन और फिगर्स ऑफ स्पीच। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपरेशन करते आ रहे हैं या ऑलरेडी रिपीटर्स है या ऑलरेडी उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो एडिशनल उनके लिए इंग्लिश में ये टॉपिक होगा फिगर्स ऑफ स्पीच, जॉनर्स ऑफ लिटरेचर। बल्कि एक ही मैं इसको हेडिंग कहूँगा, फिगर्स ऑफ स्पीच। बाकी 3 टॉपिक्स, 3 कंटेंट्स, 3 हेडिंग्स जो है वो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही ग्रामेटिकल टर्म्स हैं, ग्रामेटिकल जो कैटेगरीज है, टॉपिक्स है, वही यहाँ पर भी मेंशन्ड है। प्रिपरेशन का तरीका इन 9 MCQs का वही होगा। ग्रामर आप प्रिपेयर करेंगे, वोकेबलरी प्रिपेयर करेंगे, रीडिंग कंप्रिहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और 4th नंबर पे फिगर्स ऑफ स्पीच। लेकिन फिगर्स ऑफ स्पीच के MCQs पास पेपर्स में सिर्फ और सिर्फ एक MCQ आया है, और वो मेटाफर का MCQ आया था। ही इज़ द ब्लैक शीप ऑफ द क्लास। पूछा गया था विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन दिस लाइन, तो होता मेटाफर, और ये आया था ईटा KMU MDCAT 2022। बहरहाल एक टॉपिक अगर उन्होंने यहाँ पर दिया है तो क्वाइट पॉसिबल है वो MCQs दे दे इस टॉपिक से, फिगर्स ऑफ स्पीच से।